हम डालते हैं, लगातार यूज करते हैं। ये अपनी गाँव की मिट्टी है जी ना। लगभग मिट्टी सेम है। और एक ये इसी गांव की है, इसी ग्राउंड की मिट्टी है जी। आपने देखा दोनों में मिट्टी भी नीचे गई है, दोनों के अंदर सुराख है, जाली लगी हुई है। इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा नीचे गई है और पानी भी इसी के साथ है नीचे जाएगा। आप देखते रहना, हो गया ना शुरू। और ये पानी को सोख गया, ये प्रॉपर इसने पानी अपना पूरा सोख लिया और ये इसके अंदर नीचे पानी जाने लग गया। अब और डालेंगे तो ये मिट्टी जो है वो खुलती जाएगी। आप जो देख रहे हैं ना, जो अपनी मिट्टी है वो सेम बराबर थी, लेकिन मिट्टी के अंदर डीएपी डाला। दोनों में डीएपी है, दोनों के अंदर बराबर खाद है, लेकिन जिसमें अंकुरायम डाला उसने अपना पूरा पानी सोख लिया है। जो खाद खुराक है वो भी अपनी पूरी सोख ली है, ऑब्जर्व कर ली है। और धीरे धीरे ये क्या है कि अपनी ज़मीन के अंदर रखेगी तो पौधा होगा इसके अंदर, तो ये पौधे को लगातार देती रहेगी। जो अपनी डीएपी डली वो भी वेस्ट नहीं हुई। अगर आप इसके अंदर 20 से 30% डीएपी का कम उपयोग भी करते हो तो भी आपको प्रॉपर पूरा फायदा मिलेगा। तो आपका 20 से 30% डीएपी का पैसा बचेगा या नहीं। उसके बाद आप 2 पानी भी कम लगाते हो पूरी फसल के अंदर तो भी आपका जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो आपका पानी बचेगा। पानी की पहले ही कमी है, अपने एरिया में पानी की कमी है या नहीं? तो थोड़ा बोलो ना। जब आपका पानी बचेगा तो आप 10 एकड़ की बजाय 12 एकड़ 15 एकड़ भिगो सकते हो या नहीं? आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इसी टाइप से जो प्रोडक्ट डालते हैं उसके अंदर यील्ड का भी काफ़ी फर्क रहता है। जैसे आपने अगर गेहूं के अंदर डाला तो 2 से 3 क्विंटल का फर्क मिलेगा आपको, 2 से 3 क्विंटल का। अगर आपने गुआर के अंदर डाला, अब आने वाली जो फसल है वो गुआर बाजरा, तो गुआर के अंदर भी आपको 2 से 3 क्विंटल का फर्क मिलेगा, क्योंकि ये मॉइस्चर को बना के रखता है। लास्ट टाइम होता है अपना ऐसा, जब फली के टाइम आता है गुआर, तो उस टाइम बरसात वगैरह होती नहीं, अपनी रेतीली ज़मीन है जल्दी सूख जाती है। ऐसे बोलते हैं चांद के चांदने में भी अपनी ज़मीन जो है वो सूख जाती है। तो इसलिए अगर इसके अंदर ये जो अंकुरायम नाम का प्रोडक्ट डाला तो नॉर्मल पानी देते हो उससे 15 दिन एक्स्ट्रा निकालेगी ज़मीन के अंदर। तो अपनी ज़मीन में 15 दिन एक्स्ट्रा नमी बनी रहेगी तो पौधा खाद खुराक लेता रहेगा, तो अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के निकलेगी। तो ऐसे ही इसके अंदर देख रहे हो आप, पानी नीचे चला गया और अभी जा रहा है, मिट्टी नीचे दबती जा रही है, इसके अंदर मिट्टी फूलती जा रही है और पानी ऊपर होगा। अगर मिट्टी फूलेगी तो जड़ वगैरह ग्रोथ करेंगी या नहीं? अब आवागमन बढ़ेगा तो आपका जो पौधा है वो स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, बीमारियां कम आएंगी उसके अंदर। जड़ ग्रो वगैरह की समस्या क्यों होती है? मिट्टी टाइट होती है, मिट्टी टाइट होगी तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो जड़ काली होनी पड़ जाएगी। जड़ अगर लगातार काली होगी तो फंगस आके अपने पौधे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी 10-20% तक तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करें। जर्मिनेशन से लेके लास्ट यील्ड तक ये
अपना पूरा काम करेगा। जब भी आप पानी दोगे ये चार्ज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आप जब भी जमीन को पौधे को जरूरत होगी तो ये अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कंपनी ने बेहतरीन ये प्रोडक्ट बनाया है। इसका जो प्रयोग करना है, आप जैसे गुआर लगाओगे, बाजरा लगाओगे तो उसके पहले आप खाद वगैरह जो डाल रहे हो उसके अंदर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अपने खाद के साथ बिजाई करवा दो। बिजाई करने के बाद जब आप ये गुआर वगैरह जो भी बीज लगा रहे हो उसके अंदर बीज उपचारित करके अपना बीज बुआई कर दो। जो ये बीज के नजदीक रहेगा तो ये पानी लगातार पौधे को देता रहेगा। बारिश होगी तो उपचारण रहेगा, बारिश 10 दिन 15 दिन तो रिटेन करता रहेगा। तो आपको प्रोडक्ट कैसा लगा जी?